अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। पिछले 2 साल से शाह मीरां की बारगाह में हाजिरी के लिए बारहा इरादा बनता रहा। हजरत सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला ने हुक्मन फरमाया भी था, लेकिन हमारे आने का या किसी के दावत देने का मतलब नहीं है। जो इस मकाम का बादशाह है, जब वो हुजूरी की इजाजत दे दे तो हर कोई आ सकता है। आज इजाजत के दरवाजे खुल गए और फकीर कादरी दरबार में हाजिर हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, जिस अजीम आस्ताने पर हम बैठे हुए हैं, उस कुतुबुल अक़ताब की औलाद में से है जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया। उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। जो वली कब्ल हुए या बाद हुए, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। उस सैयदी गौसुल वरा के अजीम जानशीन के दरबार में हम हाजिर हैं। मुझे चंदा यहाँ के हालात बताने की जरूरत नहीं। मुरीदीन का ये सिलसिला देखकर, इस मैदान में बैठे हुए इस जम्मे गफीर को देखकर एक अजीब सी कैफियत तारी है। काश मैं बहुत पहले ही यहाँ आ गया होता। वजह यह है मेरे अजीजों, खंबात एक छोटे से कस्बे का नाम है या एक छोटे से गांव का नाम है, और जहां तक हमें सुनने में आया कि एक जंगल था, यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, लेकिन एक आले रसूल के कदम यहाँ पर आए हैं। गौसे पाक का साहबजादा यहाँ आराम कर रहा है, लेकिन उसकी खिदमत के लिए भी जिसको चुना गया वो भी आले गौस है, वो भी आले रसूल है। एक बात मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, मुझे स्टेज पर चढ़ते हुए देखते हैं, उतरते हुए देखते हैं, बस इतना ही जाहिर बहुतों को यूट्यूब पे दिखता है, तो बड़ा आसान लगता है कि यहाँ स्टेज पे चढ़ते हैं बड़ी इज्जतों के साथ, उतरते भी हैं बड़ी इज्जतों के साथ, लेकिन इस मिंबर पर आने तक के लिए जो हमारा सफर होता है वो कोई नहीं जानता। कभी कभार 25 घंटे, कभी कभार 36 घंटे का सफर। मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं, इस सजे हुए संवरे हुए माहौल को देखकर कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती है, हजरत रईस अशरफ साहब को पका पकाया हुआ हलवा मिल गया। ये जंगल को मंगल बनाने में कई साल बीत गए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज बदगुमानी करने वालों की एक अलग कतार है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि माहौल जम गया है और इनको पका पकाया हुआ मिला है। अरे नादानो, सफर करो, तुम्हें पता चलेगा 40 साल का सफर क्या होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार शाहे मीरा, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत। अरे किसी कस्बे से, किसी देहात से कोई एक छोटे खानदान का तालिब इल्म आकर के बस गया होता तो समझ में आती बात कि घर बार कुछ नहीं है, खाने पीने की कमी थी, निकल गया था। लेकिन ये उस खानदान से आया हुआ शहजादा है जहां अकाबिर वक्त अपने ताज जूतियों में रखने पर फख्र महसूस करते हैं। मखदूम अशरफ समनानी किसी छुपे हुए शहजादे का नाम नहीं है, हिंदुस्तान की मांग का नाम है। मांग ना हो तो कोई खूबसूरती नहीं है। महबूबे सिमनानी, शाह सिमना,
उस आस्ताने का ये शहजादा सैयद अशरफ, रईस अशरफ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनकी फजीलत में मैं बयान करने के लिए खड़ा हूं। आमतौर पर मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं हकीकत बोलने का हमेशा आदी हूं। उसकी वजह भी है, हलाल खून हो और मां बाप सही नस्ब के हो। हक बोलने में डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? मैं बात इसलिए कह रहा हूं, कोई अगर किसी देहात से किसी जगह से निकल करके आया हुआ होता, हालात का मारा हुआ होता और आकर के किसी जंगल में कोई घर बनाने की कोशिश कर रहा होता, तो तुम ये कहते बांग्लादेश से आया है बेचारा, बर्मा से आया हुआ है बेचारा। ये उस आस्थाने से आया है जहां वक्त के बादशाह भी अपनी निस्बत पर फख्र करते हैं। शाह सिमना का सैयद रईस अशरफ को क्या कमी थी? क्या माँ बाप कमजोर थे? क्या खानदान कमजोर था? क्या उनके पास नसब की कमी थी या दौलत की कमी थी? कुछ न हो करके अगर सब छोड़कर एक जंगल में आकर आबाद होता है, यह आले रसूल की शान है, यह आले रसूल की शान है। इसलिए मैं आपको बिला मुबालगा ये बात कह रहा हूं। मुझे फख्र है इस बात के लिए क्योंकि मेरे बाप ने बचपन से हमें 3 चीजें सिखाई है जो रसूल पाक की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, हुब्ब नबीयिकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरआन। मेरे आका ने फरमाया, अपने बच्चों को 3 बातें सिखा करके जाना। नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। नंबर 2, नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और नंबर 3, कुरान पाक सिखा कर जाओ। हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने ये तालीम दी है, इसीलिए आप इस चीज को महसूस करें। मेरे लिए जो सरमाया आखिरत है, जिसको मैं समझता हूं, यही वो मिंबर है जहां मेरे इधर भी उधर भी वो सादात बैठे होते हैं जो करंट से ज्यादा मुझे पावर दिया करते हैं। आज आपको क्या लगता है मेरे बाजुओं में जो ताकत नजर आती है, एक ही वजह है, मेरे बाप ने अहले बैत के कदमों में बैठना सिखाया है, उनका एहतराम सिखाया है। और मुझे इस बात पर नाज है, हजारों कोशिशें कर ली दुनिया ने मुझे झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता धर्म जहरा के बच्चों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। अल्लामा मुफ्ती सलमान आसारी, अल्लामा मुफ्ती सलमान आसारी और से सरकार शाहे मीरा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं उन चीटरों से कहना चाहता हूं जो अपने जमात में बैठकर गद्दारी करते हो, अगर तुम्हें अहले बैत के चेहरों पर भी निफाक है, इनकी मोहब्बत में तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ है, तो फिर अपनी आखिरत का सोचो, अपनी आखिरत का सोचो। किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे? आपको पता है उमर इब्ने खत्ताब व अमीरुल मोमिनीन, जिसके रौब से कैसर और किसरा कांपते थे, हजारों नहीं लाखों का लश्कर एक नाम से थर्राता था, लेकिन वही वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब जिस वक्त मिंबर पर खड़े होकर मस्जिद नबवी में खिताब कर रहा है, रसूलुल्लाह का बेटा, हम गरीबों का गमगुसार हुसैन आजम तशरीफ लाते हैं। मस्जिद में आकर मिंबर पर देखा और कहा, मेरे बाप के मिंबर से उतर जाओ, अपने बाप के मिंबर पर जाओ। ये किसने कहा? हजरत उमर ने नहीं कहा बच्चा कहां से आ गया। हुजूर के इंतकाल के बाद अहले बैत का सिलसिला खत्म हुआ, फौरन वक्त का खलीफा उतर आता है। अमीरुल मोमिनीन मिंबर से नीचे आ गए, घुटने जमीन पर रखा, घुटने जमीन पर रखा और कहा, शहजादे आपने बिल्कुल सच कहा, यह मिंबर आपके बाप का है, यह आपके नाना का है, मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं। उमर के पास जो कुछ है वो आपके नाना का है, जो कुछ भी है वो आपके नाना का है। खाते हैं इनके घराने का, भोंकते हैं इनके घराने पर।
ये न मिजाज फारूकी है न ये मिजाज सिद्दीकी है। आपको मैं बताऊं फिर हजरत उमर ने क्या कहा, अगर शहजादे आप इजाजत दे दें तो मैं मिंबर पर चढ़ूं। उनके सामने बोलने की जसारत किसकी थी, लेकिन रसूलुल्लाह की आल हमारे लिए सरमाया आखिरत है। ये नबी पाक की आल की मोहब्बत ईमान की अलामत है। बेटा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, आम नहीं है, वो भी सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल हैं। बाहर किसी मामले में तकरार हो गई इमाम हुसैन के साथ, वो हजरत अली के बेटे या हजरत उमर के बेटे। आपको ऐसा लगता हो तो सुनो, हजरत उमर तो खिलाफत पर थे, हजरत अली नहीं थे उस वक्त। हो सकता है छोटी उम्र में कुछ बहस हो गई, बहस होने के बाद ये तकरार हुई तो इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे को सिर्फ इतना कहा, तुम मेरे से क्या बहस कर रहे हो, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर के बेटे को यह बात लगी कि कैसे मुझे ये टॉन्ट, कैसे मुझे ये ताना। दौड़ करके आए हजरत उमर के पास, कहा बाबा आज अली के बेटे हुसैन ने क्या कहा पता है? कहा क्या कहा बेटा? कहा हमारी तकरार हो रही थी, इसमें उन्होंने बुला करके मुझसे ये कहा कि तू मुझसे किस बात पर लड़ता है, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर ने कहा ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा कहा? कहा सच कह रहा हूं बाबा, ऐसा ही कहा। कहा बुला ला हुसैन, बुला ला। तलब किया गया, इमाम हुसैन को बुलाया। बेटा हजरत उमर का, हो सकता है उस वक्त उनको ये ख्याल हो कि शायद जज्र तौबीक हो जाए, डांट डपट हो जाए। हजरत उमर आते हैं, कहते हैं ऐ हुसैन इब्ने अली, ये मेरा बेटा जो कह रहा है क्या ये बात सच है? क्या आपने इसको ऐसा कहा कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है? इमाम हुसैन ने कहा हाँ सच बोलता हूं, हाँ मैंने कहा। कहा कह के बताओ कैसे कहा, कह के बताओ कैसे कहा? कहा मैंने इनसे कहा तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम। हजरत उमर ने कहा और एक बार कहो, फिर कहा और एक बार कहो। उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब की आंखों से आंसू निकले। कहा अपने बेटे को क्या बेहतरीन तकरार करके आया है, ये हुसैन यहां गवाही दे रहे हैं, कल क़यामत के दिन ये इतना कह दे मेरी जिंदगी वसूल है। हुब्बे आले मोहम्मद, हुब्बे आले मोहम्मद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच बता रहा, डॉक्टर साहब यहां आकर के अभी जो लंगर की कैफियत बता रहे थे, और उनके पढ़ने से पहले मैं भी लंगर खा के आया। आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, शाह मीरा के सामने मिंबर पर बैठा हूं, मुझे आखिरी वक्त तक ये ख्याल नहीं हो रहा था कि मैं किस बात पर बात करूं, मैं बयान किस चीज पे करूं। मैंने जो कुछ शुरू किया था शायद ये शाह मीरा ने मुझसे बुलवाया। अब सुनो, जो कुरान पाक की मैंने आयत पढ़ी, रब ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ लोगों सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? क्या ये आसमान से नीचे लटकती है? कोई रस्सी है जिसको पकड़ना है? मुफस्सिरीन से पूछो, कुरान की तफसीर करने वाले कहते हैं अल्लाह की रस्सी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और उनकी अहले बैत है। उनके अहले बैत को अल्लाह की रस्सी कहा गया है। सबके सब मिलकर के अगर इस रस्सी को पकड़ ले, मेरे अजीजों, ये इख्तिलाफात, ये इंतशारात, ये जिस कदर आज हमारे दरमियान तफर्रुकात शायद नहीं होते। हमारा मरकज, हमारा मावा, हमारा मलजा एक ही है। इस मिंबर ने आज लोगों को यह सिखाने की कोशिश की है, तुम जिस तरह मशरब और सिलसिलों में बट करके ये समझते हो
कि मेरा खित्ता अलग है, इसका खित्ता अलग है। मेरे अजीजों, ये एक पूरा सिलसिला है, 700 साल पुराना सिलसिला, 700 साल पुराना सिलसिला। मगर इस मिंबर पर बैठ करके इश्क मोहब्बत के नारे लगवा रहे हैं। वजह यह नहीं है कि यहां की कोई पब्लिसिटी है, बल्कि ये बताना है इसलिए कि अहले बैत ही ये जानते हैं, जो हमारे नाना की कदर करेगा हम जिंदगी भर उसकी कदर करेंगे। आपको क्या लगता है आला हजरत का नाम, उनके मसलक का नाम रोटी सेकने के लिए लिया जाता है? मेरे अजीजों, आला हजरत का नाम, मसलक आला हजरत का नाम इसलिए लिया जाता है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से सरकार शाहे मीरा। मुझे मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बात कह करके मिस्र भेजे थे। जाने के वक्त कहा था, नाम की कोशिश मत करना, हुजूर का काम करना। और उन्होंने ये शेर पढ़ करके कहा था, आखिरी महफिल थी उस वक्त, मेरी तालिब इल्मी की जमाने की बात कर रहा हूं, ये पढ़ करके बयान किया था, आला हजरत को देखना। उन्होंने ये खुद कहा है, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आला हजरत उस सिक्के राइजुल वक्त का नाम है, जिसने हर दिल पर राज किया है, हर खानकाह पर राज किया है। मेरा एक जुमला मैं अक्सर मजमों में कहता हूं, अक्सर तकरीरों में कहता हूं, एक बात समझ करके चलो शाह मीरा के उर्स में आने वालों, मेरा एक फार्मूला सुनना है। अगर इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, ये जुमला याद करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। बस रसूलुल्लाह की बात करो, हर दिल पे राज करो। आज हमारी जो इज्जत है मेरे अजीजों, ये खानका है अशरफिया और यहां खानका है शाह मीरा है, जिनके सामने मैं खड़ा हूं। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं अपनी किस्मत पर फख्र करता हूं। यही वक्त होगा, कल की रात में माररा मुतहरा में मौजूद था, वहां सादाते किराम के सामने अजीजा ने गिराम, ये अहले बैत अतहार के इन तमाम मिंबरों का सफर करते करते हमें एक पावर मिलता है, ताकत मिलती है। और आला हजरत का वो मिशन समझ में आता है कि आला हजरत ने रसूलुल्लाह के दरबार की नौकरी की थी। मेरे आका की दरबार की नौकरी का सदका अल्लाह ने उन्हें ऐसे अता किया है। मैंने मिस्र जाकर देखा है, अफ्रीका में देखा है, अमेरिका वगैरह हम गए नहीं, लेकिन जानते हैं जहां कहीं उर्दू बोलने वाला हो, बल्कि मैं तो अरबी दान लोगों को सुनाऊं। मिस्र की सरजमीन पर हर जुमा एक जगह मौलूद शरीफ हुआ करती थी, हम हिंदुस्तानी तलबा वहां जाते थे। मिस्र के रहने वाले उस्ताद हैं, जब महफिल मीलाद खत्म होती कहते हैं हिंदुस्तानी तलबा को, खड़े हो जाओ, वो पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो पढ़ो। हम पढ़ते थे मगन होकर। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि हुजूर आपको समझ में आता है ये सलाम? ये तो उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू बोलने वाले ही पूरा नहीं समझ पाते, आप समझते हैं? कहते हैं समझने की जरूरत नहीं, इश्क की बोली हर जमाने में हर जगह एक ही होती है। इश्क में बोला हुआ वो कलाम है, अरबी हो कि हिंदी हो, दिल को समझ में आने लगती है। मैं ये बात कहने जा रहा हूं मेरे अजीजों, उस रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इख्तिलाफात नजर नहीं आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। आज से 2 साल कबल एक कुत्ता यहां पर हिंदुस्तान में भौंकता था, खिंजीर का बच्चा जब नबी पाक की शान में भौंकता था, इस फकीर ने उसे ललकारा था। मेरा नाम, मेरी इमेज लोगों के सामने है, मैं वाकया तफसील से नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं। जिस वक्त उस खबीस मलऊन को पुकारा, आपको पता है हम तो एक छोटे से इलाके से उसको पुकारे थे, लेकिन निशाना सटीक जाकर लगा और उसके बाद कुत्ता बिलबिलाया भी, मैदान में आने की बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन अब तक वजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है
महीना, 2 महीना, 3 महीने गुजरे होंगे, हर मुल्क से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, हर जगह से लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, खुतूत अरसाल किए, वहां से रिसाले भेजे और दादो तहसीन के साथ दुआएं दी। लेकिन साथ एक बात मैं बता रहा हूं, उन जमातों के बड़े बड़े लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, उनके बड़े बड़े अमीरों ने भी लेटर पैड में लिख करके दिया, कहा मौलाना आप बरेलवी हैं, आपसे हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन जिस नबी पाक की शान के लिए आप खड़े हैं, हम सब छोड़कर आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। हम आपके सामने आज ये बात कह रहे हैं, ऐ सुन्नियों, हम तो दूसरों को बुला भी नहीं रहे, हम तो तुम्हारे इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इत्तेहाद का नुक्ता एक है, जब तक तुम एक एक छोटे खूंटे को पकड़े रहोगे, हर कोई तुम्हारे साथ उलझता रहेगा। उस अजीम दरख्त को पकड़ लो जिसकी जड़ें तहतुस्सरा में है, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। उस नाम को मजबूती से पकड़ो, जिसको इकबाल ने क्या बेहतरीन अंदाज में बताया, आबरूए मां जनाम मुस्तफास्त, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से। अगर ये बात पर इत्तिफाक हो जाए, सारी चीजें भूल जाओगे, सारी चीजें भूल जाओगे। मेरे अजीजों, आज मुझे इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं, जरा बराबर भी झिझक नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि डरे सहमे स्टेज पर आए होंगे, यहां पर बड़े बड़े खानकाह अशरफिया के सादात मौजूद हैं, उनसे हम ये बात खुल करके कहते हैं। मेरे अजीजों, हम डरे सहमे स्टेजों पर जाने वालों में से नहीं हैं, जहां जा रहे हैं खुल करके जाते हैं, और ये बात देख करके जाते हैं, जहां मेरे नबी की अजमत बोली जाएगी वहां हम अपनी गर्दनें झुका कर जाएंगे। यहां पर मिशन आला हजरत को तरवीज दिया जा रहा है। आला हजरत का वही तो मिशन था। क्या मिशन था आला हजरत का, जो आपने अपनी जिंदगी भर दिया है? अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंप है उन्हीं को सब काम, लौ लगी है कि उस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी का वो मिशन यहां से दिया जा रहा है। मैं यहां से एक मजबूत मैसेज देना चाहता हूं, हमारे सारे सिलसिले ये हमारी अजमत के लिए, हमारी जीनत के लिए, लेकिन सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। तुम्हारा पीर जितना भी बड़ा हो, देखने में बहुत बड़ा भी दिखता हो, लंबा चौड़ा जुब्बा पहनता हो, बड़ा अमामा भी पहनता हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर नबी का वफादार नहीं तो वो कुत्ते से जलील है। बस वो असल चीज को मजबूती से पकड़ो। कुरान यही कहता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आबरूए माज़ना में मुस्तफास, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिराई कमी वखार में। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल ने कितने अच्छे अंदाज में ये मैसेज दिया था। आपको एक बात मैं बताऊं, पेट में दर्द हो रहा है और आपको पता है, किसी को भी अल्लाह ना करे कैंसर है, लेकिन फिर भी वो छुपाते हुए ये कह रहा नहीं गैस हुआ है, हाँ एसिडिटी हुई है, चूरन खाए घूम रहा है। अरे बड़ी बीमारी है, तुझे पता है अगर तो खुल करके इलाज कर ले। इकबाल कहते सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता। तुमको मालूम है हमारे जवाल का सबब क्या है, तुमको सबको मालूम है, बोलते क्यों नहीं? फिर रोते हो सियासत नहीं है, क़ियादत नहीं है, जमात नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये सब तो गाते रहते हो, ये सब चीजें नहीं है। असल सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। बहुत बारीक बात पर इकबाल ने निशाना रखा, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। फिर इकबाल से ही हमने पूछा, फिर वो है क्या सबब?
क्या है वो सबब? इकबाल ने कहा उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। वाह। यही है जिससे तू दूर हुआ और फिर आज जलील हुआ। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। आ जाओ नौजवानों, उस सबब को हम हल करते हैं। 10 साल के करीब यूरोप की गलियां छान मारते हुए इकबाल वापस अपने वतन आया। वहां के यूरोपियन को देखा, उनके साइंस, उनके रियाजी, उनके फिजिक्स, उनके ज्योग्राफी, सब चीजों को देखा और कहता है मैं तो ढूंढ रहा था मेरी कौम की इज्जत कहां है, मेरी कौम की बुलंदी कहां है। 10 साल के बाद जब वापस आया, लोगों ने पूछा क्या मिला अपनी कौम की इज्जत का राज? इकबाल ने कहा मैं बहुत गौर से देखता रहा और फिर इस नतीजे पर पहुंचा, मेरी कौम के उरूज और इर्तिका बुलंदी का एक ही राज है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। ये उस वक्त इकबाल ने कहा था। और फिर मेरे अजीजों, इस बात को आज मैं दोहरा रहा हूं। एक बात अभी भी मैं नाउम्मीद नहीं हूं, सुन्नियों की ये कसरत। और जब आप तुम्हारे जोशो जज्बे, ये नात खानी जो है ये कोई हमारे यहाँ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। इन नातों से तुम्हारे दिलों को इतना गर्म किया जाता है, आपको खुद अंदाजा नहीं होता। सुभान अल्लाह। आपको अंदाजा नहीं है। हुजूर की याद में तड़पना, दिल का धड़कना सिखाया जाता है। और इन मजमों के रंग को देख करके मैं नाउम्मीद नहीं हूं। अभी इसमें रमक बाकी है, रमक बाकी है। अभी मैं कहता हूं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर बैठे हुए भी, सामने वाले भी अंगूठा चूम रहे हैं। मैंने नाम मेरे मुस्तफा का लिया, लेकिन कहा क्या मैंने आपको कि आप भी चूमो? किसने कहा आपको कि अंगूठों का बोसा लेकर आंखों से लगाओ? किसने कहा? अरे मैंने कहा भी नहीं, ना तमहीद बांधा। इधर नाम लिया, बेइख्तियार अंगूठे उठ गए। वाह। बेइख्तियार लबों को छूम लिया तुमने, लबों से अंगूठों को छूम कर आंखों से लगाया। यह इस बात की अलामत है गुनहगार हो गए, गद्दार नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से सरकार शाहे मीरा, मुहाफिजे हमू से रिसालत। मरे हुए लोगों से क्या खिताब किया जाए? जिंदगी बाकी है, इसीलिए तो घूम घूम कर आपसे खिताब कर रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ कि इकबाल ने यह भी कहा था कि निकल कर सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल की बात सुनो, कह रहा है पहले जमाने में सहरा से निकले थे सहाबा, पैरों में चप्पल नहीं थे, पैबंद लगे कपड़े, तलवारें टूटी हुई, लेकिन जब निकले थे तो रोमन एम्पायर को भी धूल चटा दिया था, पर्शियन एम्पायर को भी परखचे उड़ा दिए थे। 2 सुपर पावर ताकतों को नाकों तले छने छबवा दिए। ये तारीख में मौजूद है, मिटाने से नहीं मिटेगा। असल बात ये जिहालत इतनी भरी हुई है, ये छोटे छोटे तबकों में बैठ करके पता नहीं किसको किसको कोसते रह जाते हैं। अरे जिसको बोलना हो उसको बोलने से पहले इतना तो सोचो, नबी की बात करता है, हुजूर का गुलाम है, आशिक रसूल है। लेकिन एक बात, तुम खराबियां छोटी सी भी पा लेते हो तो चर्चा करते हो, इतना चर्चा करते हो। क्या ये फरिश्ते हैं? हर एक से गलतियां हैं, हर एक की गलतियां हैं। जितना चर्चा एक गलती को लेकर करते हो, कसम खुदा की बताओ, अपने दिल पर हाथ रखकर उसकी एक अच्छाई मिले तो क्या इतना चर्चा करते हो? क्यों नहीं करते? इसका मतलब है दिल बीमार है तुम्हारा, साथी हसद है, जिसको लेकर किसी को टॉन्ट करते हो, किसी को तानाजानी करते हो। सोशल मीडिया इस पर भरा पड़ा हुआ है, नए नए मुफत्तिन इस तरह के मुनाजिर आए हुए हैं। फितना अंगेज लोग, वो अपने दिलों का इलाज करें, वरना मुनाफिकत आ जाएगी, मुनाफिकों में शुमार होगा। अरे तुम्हारी एनर्जी गुस्ताखाने रसूल के लिए रखो, आशिकाने रसूल के लिए नहीं।
जितनी ताकत लगाना है उन कुत्तों के खिलाफ लगाओ जो नबी पर भौंकते हैं और जो जिंदगी भर नबी की अजमत की नौकरी करते हैं। तुम्हारी जुबानें उनके लिए खुलती हैं। बहुत उम्दा। कैसा आलमिया है, कैसा आलमिया है। जिंदगी भर नबी की नात पढ़ने वाले को एक कूड़ा करकट जमा करने वाला सब्जी बेचने वाले के सामने खड़े होकर अपना ईमान साबित करना पड़ रहा है। बड़े बड़े मशाइख को आज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा है, मैं भी मोमिन हूं, मैं भी मोमिन हूं। और किसके सामने? यह गली कूचों पर नुक्कड़ पर बैठ करके मुनाजरे करने वालों पर जिनके ईमान का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, इन गद्दारों से अपने आप को बचाओ। नबी की अजमत जिसके पास देखो, सारे इख्तिलाफात भूल जाओ, उसकी इज्जत करो, उसकी इज्जत करो। इसलिए कि कल क़यामत के दिन तुम्हें जब खड़ा होना है शफाअत के लिए, तुम भी उसी नबी को पुकारोगे, वो भी उसी नबी को पुकारे। लेकिन एक बात सुन करके जाओ, मेरे आका ने फरमाया मेरा उम्मती, ये नहीं कहा मेरी अहले बैत। अहले बैत का मकाम बहुत बुलंद है। फरमाया मेरा उम्मती दूसरे उम्मती से लड़ पड़ा, और उसके बाद फिर दोनों में एक ने कहा कि मुझे एहसास हो गया, माफ कर दो, और दूसरे ने कहा नहीं माफ करता। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वो मेरी शफाअत के करीब ना आए। अल्लाह अकबर। वो मेरी शफाअत के करीब ना आए। नबी को कितना एहसास है तुम्हें जोड़ कर रखने का, तुम्हारे इत्तिहाद का। हुजूर पाक ने 3 दुआएं की थी मस्जिद इजाबा के पास। एक दुआ नहीं पहुंची, जिसमें वो यही दुआ थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को इख्तिलाफात से बचा। ये इम्तिहान है उम्मत का, लेकिन नबी को सबसे ज्यादा इस बात का शौक था कि मेरी उम्मत मुत्तहिद रहे। ऐसा शौक नबी पाक का कि सहाबा को तकरार करते हुए देखना पसंद नहीं करते, सफों में दरार पसंद नहीं करते। आपको पता है हुजूर उस वक्त तक रकात नहीं बांधते जब तक सफें पूरी दुरुस्त नहीं करते। ये इत्तिहाद ही की तो बात थी, दिल से दिल जोड़ना, कंधों से कंधा जोड़ना। और आज हमारा हाल ये हो गया, इत्तिहाद की बात करो तो हम सुलह कुल्ली हो गए। मैं तो अहले सुन्नत व जमात आशिकाने मुस्तफा की बात कर रहा हूं। अरे छोड़ो उन खबीसों को, अपना इत्तिहाद तो कर लो, बहुत उम्दा। अपना इत्तिहाद कर लो। तुम्हारा हर बुजुर्ग पर इत्तिहाद है, गौस पाक तुम्हारे, गरीब नवाज तुम्हारे, मखदूम सिमना तुम्हारे, महबूब इलाही तुम्हारे, लेकिन इनके सब मानने वाले सब अलग। क्यों? ये सारे औलिया का मिशन एक ही है, अजमत रसालत, वाह, अजमत नामूस रिसालत। जब सबका मिशन एक है तो फिर अपने दिल का इलाज करने की जरूरत है। आज बस दिल का इलाज करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमें लायानी बातों में मुलविस कर रखा है। तुम्हारा पूरा का पूरा सर घुमा कर रख दिया गया है। जिन चीजों में तुम्हें अपनी एनर्जी खर्च करनी थी, शैतान कहीं और लगा दिया। इसीलिए कुत्ते खुल करके मैदान में आने लग गए। उनको पता है जिस दिन ये मोहम्मद अरबी के शेर जमा होने लग जाएं तो फिर इनका जीना हराम कर रखेंगे। तुम्हें हजारों इख्तिलाफात में डाल रखा है, और बाज़ाब्ता इसकी प्लानिंग होती। इस हलके को अलग हर एक में एक फित्तीन भेजा जाता है जो उसके मुर्शिदों को ये गाली दे, इधर का एक उनके मुर्शिदों को गाली दे, और फिर ये अंगार भड़काए रखे, ये उलझते रहें, उलझते रहें, उलझते रहें। और कुफ्फार और मुशरिकीन अपने नापाक मंसूबों से इस्लाम को गालियां दें, कुरान को गालियां दें, रब को गालियां दें, नबी को गालियां दें। आज ये आलमिया है या नहीं? तुम पीर के खिलाफ बात सुन करके भड़क जाते हो और नबी के खिलाफ बात सुनकर खामोश बैठते हो। अल्लाह, कैसा आलमिया आ गया। अगर तुम इस तरह की टुकड़ियों में घेर दिए गए, महसूर हो गए, तो समझ लो कि बर्बादी बहुत करीब है, बहुत करीब है। बगदाद में ये हो चुका है, गरनाता में ये हो चुका है। उलमा को लड़ाया गया था, अलग अलग जमातें बनाई गई थी, बाज़ाब्ता उसमें शिया सुन्नी अलग अलग तबकात बनाए गए। क्योंकि एक बुजुर्ग ने कहा था अपने बेटे को, लकड़ियों का एक गट्ठा दिया बंधा हुआ, बेटे से कहा बेटा इसको खोलना नहीं, तोड़ देना। तोड़ने की कोशिश किया, उसका घुटना फूट गया। उसके बाद वो आया कई घंटों के बाद, कहा बाबा टूटता नहीं। कहा खोल दे रस्सी। रस्सी खोला, गट्ठा था लकड़ियों का,
काब तोड़, एक एक को तोड़ा, आधे घंटे में टूट गए। बुजुर्ग ने कहा बेटा मैं ये उम्मत मुस्तफा की मिसाल देना चाहता, अगर ये रस्सी में मजबूत बंधे हो, बड़ी सी बड़ी ताकत इनको तोड़ने आए अपना खुद बर्बाद कर जाएगी, लेकिन अगर तुम खुल गए तो चंद दिनों में कस्तों में सफाया होगा। मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। मेरा मैसेज यही है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और अल्लाह की रस्सी एक ही है। कितनी अजीब बात है, वो दूसरों के लिए फर्क करना मुश्किल हो जाता है। उनका हवाओं का खुदा अलग है, पानी का अलग है, मट्टी का अलग है, मरने का अलग है, पैदा होने का अलग है। अरे तुम्हारा सब मिलाकर एक ही है, एक ही है, एक खुदा है जिसके सामने तुम्हें झुकना है। और फिर नबी पाक जो सारे नबियों का सरदार, एक रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिल में बिठाने के लिए कही, एक रसूल की मोहब्बत। अगर इस पर हम कामिल हो गए, मेरे अजीजों, कुरान कहता ला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौन व अंतुमुल आलौन, तुम सबसे बुलंद होगे अगर नबी के गुलाम हो जाओ, अगर नबी के गुलाम हो जाओ। सब मेरी बातों का खुलासा एक ही है। आओ बारगाह मुस्तफा में यह अहद करते हैं और अपनी जिंदगी का मकसद समझ करके आखिर में इस बात पर खत्म करता हूं। यह सूफिया का एक मसलक है, मैं इजाजत लेकर कह रहा हूं, 2 जुमले। एक सूफिया के मसलक में मुराकबा होता है। मुराकबा, मुहासबा, मुकाशफा, अलग अलग चीजें हैं। वो मंजिलें तय कराते हैं। औलिया इकराम के सामने जाओ, तस्बीहात अलग हैं, नमाजें अलग हैं, मुजाहिदे अलग हैं, लेकिन उसमें एक चीज है मुराकबा। मुराकबा किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूं। गर्दन झुकाकर खामोश बैठ जाना, पढ़ना उड़ना कुछ नहीं, खामोश बैठना है, यह मुराकबा है, खामोश बैठना। हजरत जुनैद बगदादी से पूछा गया, अरे खामोश बैठे तो बंदा खामोश तो नहीं रहेगा, सोचेगा, दिमाग तो चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ। क्या सोचे, कुछ तो सोचें आती है, खामोश बैठता है बंदा तो सोचता है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा हाँ, मुराकबा मतलब है पढ़ना तो नहीं है, सोचना तो है। कहा क्या सोचना है? कहा बस एक ही बात बार बार सोचना, मैं क्यों पैदा किया गया, मैं क्यों बनाया गया, क्यों पैदा किया गया, बस इतना ही सोचना। इस मुराकबे पर हर वली अमल करता रहा। और बताऊं मैं आपको, जब किसी का मुराकबा मुकम्मल हो जाए, तुम भी करके देखना, आज के बाद जाओ बैठ करके 1 घंटा ना सही, आधा घंटा नहीं, 10 मिनट आंखें बंद करके सोचो, मुझे क्यों बनाया गया, मुझे क्यों पैदा किया गया, इस जगह क्यों रखा गया। और जब ये मुराकबा कंप्लीट होता है, एक मंजिल पर बंदा पहुंच जाता है, उसका ज़मीर जवाब देने लगता है कि तू क्यों पैदा हुआ था। उसका दिल खुद ही बोलेगा क्यों पैदा हुआ था। आओ मिसाल बताऊं जिसका मुराकबा कंप्लीट हुआ। एक मिसाल में मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया की बात करता हूं। जब उनका मुराकबा मुकम्मल हुआ होगा, तब दिल जवाब दिया है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह। मुराकबा कंप्लीट हो जाए, ये जवाब आता है, ये जवाब आता है हमारी जिंदगी किसके लिए है, नबी के लिए है। और उनके दादा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ये सोचते रहे, मैं क्यों बनाया गया, मैं क्यों बनाया गया। और जब दिल जवाब देने लगा तो अशार की जुबान में कह पड़े, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। और सिर्फ हम ही नहीं हैं रसूल के लिए, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना और बने दो जहां तुम्हारे लिए। जब सब नबी के लिए है तो आ जाओ, अर्ज करते हैं उस दरबार में, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे,
बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। ऐ सुन्नियों, छोड़ दो इधर उधर आस लगाना, छोड़ दो इधर उधर गुहार लगाना, छोड़ दो इनसे उनसे मदद मांगना, इसलिए कि हमारा मरकज एक है, हमारा महवर एक है, जहां से सब कुछ मिलता है, इज्जत भी, दौलत भी, ताकत भी। अरे ये चीज है क्या दुनिया? लौह कलम तेरे हैं, अगर नबी का हो जाए आ जाओ। मैं खत्म कर रहा हूं इस बात पर, इस अकीदे के साथ, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।